यह लड़का 3 दिन और 3 रातों से बिना पलक झपकाए खड़ा था। वह सांस तक नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके सामने एक जॉम्बी उसे घूर रहा था। शुक्र है कि लड़के की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि जॉम्बी को शक नहीं हुआ और उसने हमला नहीं किया। लेकिन वो जॉम्बी काफी चालाक था। उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे सामने खड़ा ये इंसान नकली है, इसलिए वह वहीं जमे रहकर उसे ताकता रहा। लड़का डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। टांग में ऐंठन तक आ चुकी थी, मगर वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब उसका दम घुटने को था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो पास से भाग रहा था, जॉम्बी का ध्यान भटका गया। लड़का ने झट से थोड़ा अंगड़ाई ली और इसी बहाने खुद को हल्का भी कर लिया, जैसे 36 डिग्री की ठंडी आइस बह गई हो। लेकिन जैसे ही वह अपनी राहत का मजा ले रहा था, बूढ़े आदमी की सॉसेज जॉम्बी ने उठाकर उसके कंधे पर फेंक दी। उसकी गर्म बदबू से लड़के को उल्टी आने लगी। तभी उसकी नजर अपने साथी छोटा काला पर पड़ी, जो पास में ठेला ढकेलने का नाटक कर रहा था और पूरी तरह शांत था। यह देख लड़के में कंपटीशन की भावना जाग उठी और उसने उल्टी जबरन रोक ली, मगर अब मूत्राशय जवाब देने लगा था। उधर छोटा काला अपनी खास चाल से जॉम्बी की आंखों के नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अगर उसे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो शायद वो निकल भी जाता। लेकिन तभी एक इंसानी सिर उसके ठेले में गिर पड़ा। उस गर्म लाश की बदबू से छोटा काला को जोरदार उल्टी हो गई। अब जॉम्बी को पूरा यकीन हो गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और सब जॉम्बी उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में वह टुकड़ों में बंट गया। लड़का यह देख समझ गया कि अब चुप रहना मौत को बुलावा देना है। वह भागा, लेकिन फिसलकर मुंह के बल गिर पड़ा। अब वह लंगड़ाते हुए घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहा था। एक दीवार का सहारा लेकर रुकने ही वाला था कि जॉम्बी फिर उसके पीछे आ गया। चतुर लड़का झट से सीढ़ियों के पीछे छिप गया और जॉम्बी को चकमा दे दिया। जैसे ही जॉम्बी दूर गया, लड़का खुशी में झूमने लगा और डांस करने लगा। लेकिन उसी डांस की आवाज ने जॉम्बी को वापस बुला लिया। लड़का फिर से पहले की तरह खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर इस बार जॉम्बी ने कुल्हाड़ी